हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डीके ट्यूटोरियल। देखिए दोस्तों, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड किए थे और ये लेक्चर लास्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का। इसमें डिस्कस करेंगे सिंगुलरिटीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी क्या होती है, कॉची रीमैन इक्वेशन देखेंगे जिसको सीआर कंडीशन भी बोलते हैं। तो वीडियो देखने से पहले एक ज़रूरी बात सुन लीजिए। इस वीडियो को मैंने ये तीसरा टाइम्स बना रहा हूँ, पता नहीं ये वीडियो सक्सेस होंगे कि नहीं। 2 बार मैंने वीडियो बनाया, ये ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया और पता नहीं ये होंगे कि नहीं। अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ और स्क्रीन पर जो आ रहा है अगर दोनों मैच हो रहा है तो वीडियो आप देखिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए इस वीडियो में टोटल 6 क्वेश्चन लिए हैं, ये देख लीजिए। सभी का आंसर भी प्रोवाइड किए। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर प्रोवाइड नहीं, ये खुद सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसका भी सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 एक टेलर सीरीज का, जो टेलर सीरीज का वीडियो डाले थे उसमें ये क्वेश्चन नहीं लिए थे, इसलिए यहाँ ले लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ये ध्यान से देखिएगा, ये एनालिटिक फंक्शन क्या होती है इसको ध्यान से समझिए। अ फंक्शन एफ जेड, ये देखिए एफ जेड हमेशा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पढ़ रहे हैं उसमें एफ जेड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। यह फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है। क्या है? एनालिटिक है। कब? एट पॉइंट जेड नॉट। कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होंगे पॉइंट जेड नॉट पर इफ Z0 is differentiable at every point in some neighborhood of Z0। NBD मतलब नेबरहुड, यानी क्या हुआ, ये एफ जेड फंक्शन एनालिटिक होंगे इफ Z0, ये देखिए यहाँ जो Z0 लिए, Z0 इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए प्रत्येक वैसे पॉइंट जो इसके नेबरहुड में, जितने भी पॉइंट है ये सभी पर क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब बोलेंगे क्या? एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है एट जेड नॉट। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एनालिटिक और चेक किया जाता है, ये एक सीआर कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं कॉची रीमैन इक्वेशन भी। इसमें क्या होता है कि एफ जेड यू प्लस आई वी, ये देखिए ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो क्या बोला जा रहा है? एफ डेक्स एग्जिस्ट होंगे एट जेड नॉट इफ the first partial derivative ux क्या है? ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव uy vx vy एग्जिस्ट, यानी फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होंगे, ux uy vx vy एग्जिस्ट होंगे एंड साथ ही कंटिन्यूअस भी होना चाहिए एट जेड नॉट एंड सेटिस्फाई द कॉची रीमैन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। और देखिए कॉची रीमैन का ये कंडीशन है फॉर एनालिटिक के लिए और ये AIATC में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ux बराबर वी वाई, देखिए कैसे पढ़िएगा इसको, u है ना, ux, u के बाद क्या आती है v, x के बाद क्या आती है y, ठीक है। u के बाद क्या हुआ? v और y के बाद x लिख लीजिए और यहाँ माइनस लिख लीजिए और इस तरह आप याद रखेंगे। इसको इस तरह भी लिखते हैं, ux को क्या लिखेंगे? डेल u बाई डेल x, vy को क्या लिखेंगे? डेल v बाई डेल y, uy को क्या लिखेंगे? डेल u बाई डेल y, माइनस vx को क्या लिखेंगे? माइनस डेल v बाई डेल x। तो देखिए ये एफ डेक्स जेड, इसको क्या लिखेंगे? ux प्लस आई वी एक्स। और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपको ये दे दिया रहेगा, रियल पार्ट दे दिया गया है तो पूछेगा कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट दे दिया तो पूछा जाएगा कि रियल पार्ट क्या है, या पूछ लिए जाएंगे जो न्यू फंक्शन बनेंगे वो क्या होंगे। तो ये सभी देखेंगे आने वाले, ये प्रॉब्लम जो कर रहे हैं उसमें सभी देखेंगे। तो देखिए यहीं से स्टार्ट हो जाती है, चेक द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। तो एनालिटिक का सीआर कंडीशन के जरिए क्या जाने हम लोग, ये कंडीशन हमेशा याद रखना, इसी से चेक करेंगे एनालिटिक है या नहीं फंक्शन। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? एफ जेड बराबर क्या होता है? एफ जेड बराबर क्या होता है? u प्लस आई वी। तो ये जो u देख रहे हैं ना, यही u है और v जो देख रहे हैं ये v है। तो लिख लीजिए u कितना हो जाएंगे? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v कितना हो जाएंगे?
यहाँ देखिए 2xy। अब हम लोग जानते हैं कि u क्या फंक्शन ऑफ xy है और v भी होता है क्या फंक्शन ऑफ xy, यानी कहने का अर्थ हुआ इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक बार x के टर्म में ले लेंगे, एक बार y के टर्म में ले लेंगे। तो x के टर्म में लिखिए डेल u बाई डेल x, यानी y कांस्टेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2x। चलिए एक बार क्या y के अथी में लेते हैं डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y लेंगे, इसमें ले रहे हैं ना डेल u बाई डेल y, तो -2y हो जाएंगे। चलिए v का देख लीजिए एक बार x के टर्म में डेल v बाई डेल x कितना हो जाएंगे, यानी x तो y कांस्टेंट 2y हो जाएंगे। चलिए डेल v बाई डेल y ले लीजिए अब तो क्या हो जाएंगे डेल v बाई डेल y यानी 2x हो जाएंगे। और ये क्या हम लोग जानते हैं कॉची रीमन शेयर कंडीशन के अनुसार कि डेल u बाई डेल x इक्वल होना चाहिए क्या डेल v बाई डेल y, और डेल u बाई डेल y इक्वल होना चाहिए निगेटिव ऑफ डेल v बाई डेल x। और देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं कॉची रीमन के फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, और ये देखिए कॉची रीमन के सेकेंड कंडीशन के अनुसार ये होगा, यानी दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों सेटिस्फाई। कॉची रीमन क्या बोलता है कि डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y होना चाहिए, और साथ ही डेल u बाई डेल y क्या होना चाहिए माइनस डेल v बाई डेल x होना चाहिए। और इस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो क्या कहेंगे फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, यानी ये जो गिवन फंक्शन है, ये जो एफ जेड दिया हुआ है क्या फंक्शन है एनालिटिक है, ये एनालिटिक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए क्या दिया है, एफ जेड दे दिया और बोल दिया गया कि एनालिटिक है, और एफ जेड क्या है u प्लस आई बी, और ये u दे दिया गया है, ये u आपको दे दिया गया है, यानी रियल पार्ट गिवन है। तो पूछा गया है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे यानी v क्या होंगे, और साथ ही फंक्शन पूछ लिया गया है न्यू फंक्शन क्या होंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिख लीजिए u क्या, u दे दिया गया e टू दी पावर x cos y। तो क्या हम जानते हैं एक बार x से ले लेते हैं एक बार y से ले लेते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव डेल u बाई डेल x लेंगे तो क्या हो जाएंगे, देखिए ये x यानी ये cos y कांस्टेंट है तो क्या हो जाएंगे e टू दी पावर x cos y ही हो जाएंगे। ठीक है, डेल u बाई डेल y ले लीजिए, डेल u बाई डेल y लेंगे तो यहाँ देखिए y कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी e टू दी पावर x और cos y का क्या हो जाएंगे माइनस साइन y, यही तो होता है, ये क्या हो जाएंगे माइनस e टू दी पावर x साइन y। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो दोनों निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ दे दिया गया है क्वेश्चन में क्या एनालिटिक है, तो एनालिटिक का क्या होता है, एनालिटिक का दोनों कंडीशन ले लीजिए डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y, और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x, ये दोनों कंडीशन, और इसी कंडीशन पर ये दोनों ये v लाएंगे। एक बार पहले ये ले लेते हैं कंडीशन, ठीक है, और सेकेंड टाइम्स ये ले लेंगे। फर्स्ट टाइम्स लेंगे ये तो हम लोग को v फाइंड होगा, लेकिन यहाँ देखिए ये x है ना तो v x लिखेंगे, इसका कुछ वैल्यू आएंगे। चलिए ठीक है, सेकेंड लेंगे तो इसमें भी v आएंगे, और यहाँ देखिए ये y है y आएंगे, और दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे, कोई एक ले लीजिएगा, और u का वैल्यू तो मालूम है v का मालूम हो जाएगा। उसके बाद आप फंक्शन एफ जेड जो है उसमें पुट कर दीजिएगा और वो फंक्शन आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे पुट x बराबर जेड करना होगा और y बराबर 0 करना होगा, और जो न्यू फंक्शन आता है वही न्यू फंक्शन आंसर होंगे। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y, और देखिए डेल u बाई डेल x का वैल्यू मालूम है, कितना मालूम है डेल u बाई डेल x e टू दी पावर x cos y, कितना मालूम है e टू दी पावर x cos y इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y, और इसको अरेंज कीजिए, डेल v को यहाँ ले आइए और e टू दी पावर x cos y और डेल y कर लीजिए, और साथ ही इंटीग्रेट कर दीजिए डेल v e टू दी पावर x cos y और डेल y, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो डेल v का क्या हो जाएंगे v,
लेकिन पहला कंडीशन क्या लिए है, ये x वाला, x के टर्म में, तो ये vx हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए ये डेल y है ना, डेल y है तो y यानी e टू द पावर x कांस्टेंट है, और cos y को क्या हो जाएंगे, sin y हो जाएंगे, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी ले लीजिए, यानी vx निकल गया है, ये फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। सेकेंड कंडीशन लेंगे अब ये, और इससे निकालेंगे vy। सेकेंड कंडीशन क्या है, डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स बट नेगेटिव के साथ, और इसका वैल्यू मालूम है, डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है, माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको अरेंज कर दीजिए, यानी डेल वी बराबर लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स साइन वाई डेल एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए, क्या हो जाएंगे, डेल वी इज इक्वल टू डेल ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन वाई डेल एक्स, ठीक है। और ये कितना हो जाएंगे v, अब ये क्या लिए y के टर्म्स, तो वी वाई लिखेंगे, और यहाँ देखिए डेल एक्स है, ये ई टू दी पावर एक्स है, यानी साइन वाई कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएंगे, इसका कर दीजिए ई टू दी पावर एक्स का ये यही रहेंगे, और साइन वाई तो कांस्टेंट ही है, और प्लस क्या हो जाएंगे c, और देखिए दोनों फाइंड हो चुके हैं, vx और vy दोनों सेम होंगे, देखिए ई टू दी पावर एक्स साइन वाई प्लस, ये दोनों सेम है, कोई एक ले लीजिए। अब जो फंक्शन बना है क्या है, एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी, और u तो मालूम है कितना, ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, यही है ना, देख लीजिए ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, यहाँ देखिए ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई, ये कोई वैल्यू ले लीजिए दोनों में से कोई भी, ई टू दी पावर एक्स साइन वाई प्लस सी, ये एफ जेड हो गया। अब पुट कीजिए x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू 0। अब जो न्यू फंक्शन हम लोग को मालूम होंगे, जो न्यू फंक्शन वो हो जाएंगे क्या, ई टू दी पावर जेड डाली वैल्यू cos 0 प्लस आई ई टू दी पावर जेड साइन 0 प्लस सी, और ये क्या हो जाएंगे ई टू दी पावर जेड, ये साइन 0 0 हो जाएंगे, यानी होल टर्म ये 0 हो जाएंगे, और cos 0 कितना हो जाएंगे 1, यानी टू दी पावर जेड प्लस 1, ये न्यू फंक्शन आ जाएंगे, और इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ सिंगुलरिटी क्या होती है, और ये एनालिटिक फंक्शन का सिंगुलरिटी क्या होती है। ये देखिए सिंगुलरिटी का क्या अर्थ होता है, सिंगुलरिटी का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, यानी एनालिटिक फेल हो जाती है, एनालिटिक कंडीशन फेल हो जाती है, उस पॉइंट को सिंगुलरिटी पॉइंट बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन के अनुसार देख लेते हैं, अ पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट, यानी जेड नॉट को सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे ऑफ एनालिटिक फंक्शन कब, जब इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट, यानी उस पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होंगे, उस पॉइंट को ही तो सिंगुलरिटी पॉइंट बोलते हैं। चल एग्जांपल से समझिए, एफ जेड ले लिए 1 बाई जेड माइनस 2 एट जेड बराबर 2, एट जेड बराबर 2 देखिए एफ टू क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ जेड एट जेड बराबर 2, इसी को बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि यहाँ देखिए अगर जेड बराबर 2 डाल देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, टेंडिंग इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। और साथ ही जो फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन भी कीजिए, यानी डिफरेंशिएबल भी कीजिए, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल भी क्या टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी जाएगा, यानी नॉट एग्जिस्ट एट जेड बराबर 2, यानी जेड बराबर 2 को सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। इसका आप कर लीजिएगा, ये इसका करिएगा तो आपको इन्फिनिटी भी आएंगे वैल्यू, डिफरेंशिएबल कीजिएगा तो। चलिए टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी देख लेते हैं,
क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। पहला होता है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, दूसरा रिमूवेबल सिंगुलरिटी, तीसरा इसेंशियल सिंगुलरिटी और चौथा पोल ऑफ ऑर्डर m। ये सभी देखेंगे एक एक करके। देखिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेट का मतलब क्या होता है, आइसोलेट का मतलब अकेला, यानी नो अदर सिंगुलर पॉइंट इन इट्स नेबरहुड। इसके नज़दीक में, यहाँ देखिए ये अगर ले लिए, अगर ये पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, तो इसके नज़दीक में नेबरहुड में कोई भी ऐसा सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी ये सिर्फ अकेला रहेगा Z0, उसी को बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब आइए रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होता है, यानी सच सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट का अर्थ समझ रहे हैं कि फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा उस पॉइंट पर, उसी पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, यानी सच सिंगुलर पॉइंट विच कैन बी रिमूव्ड, यानी उसको रिमूव कर सकते हैं तो बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटीज। तो इसका देखिए कंडीशन क्या है कि लिमिट z टेंडिंग टू a f z क्या होना चाहिए, फाइनाइट तो होना चाहिए और एग्जिस्ट भी होना चाहिए, यानी इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट तो होना चाहिए, साथ ही फाइनाइट भी होना चाहिए। ये लेंगे हमेशा, क्या लेंगे, लिमिट, ध्यान दीजिएगा। रिमूवेबल सिंगुलरिटी या इसेंशियल भी इसी तरह करेंगे। तो कैसे इसका देखिए कैसे हुआ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। एग्जाम्पल एक ले लिए है साइन z अपॉन z वेयर z इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जब लिमिट लेंगे फ्रेंड्स, देखिए लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z बाई z इज इक्वल टू 1 आया, और 1 क्या है, एग्जिस्ट भी है और फाइनाइट वैल्यू भी है, यानी z बराबर 0 क्या कहलाएगा, ये जो 0 लिए z बराबर 0 को क्या बोलेंगे, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब आइए इसेंशियल सिंगुलरिटी किसको बोलेंगे, सच सिंगुलर पॉइंट कैन नॉट बी रिमूव, जिसको रिमूव नहीं कर सकते उसको, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसेंशियल सिंगुलरिटीज। इसमें भी लेंगे लिमिट z टेंडिंग टू a f z अगर इन्फिनिटिव यानी नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो एट द पॉइंट a, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, साइन 1/z, इसका यानी साइन z 1/z, z की जगह पर 1/z है, यानी इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 1/z माइनस 1/z क्यू के पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे इन्फिनिटिव तक, ठीक है। और इसको फाइनली ये आ जाएंगे, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए इसका ईच टर्म देखिए नीचे में z है ना सभी जगह, यानी z बराबर अगर 0 डाले तो ईच टर्म हमको इन्फिनाइट देगा, ईच टर्म अप टू इन्फिनाइट तक, ठीक है, और अप टू इन्फिनाइट तक ईच टर्म इन्फिनिटिव दे, यानी z बराबर 0 रखने पर तो z बराबर 0 को बोलेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटीज, ठीक है। या लॉरेंस सीरीज में भी जब आप इसको जब इसको एक्सपेंशन करेंगे लॉरेंस सीरीज के जरिए, जब एनालिटिक पार्ट के लिए, यानी उसमें भी क्या, उसमें भी आप यही देखेंगे सेम, लेकिन ये टाइम शॉर्ट है इसलिए ये बता रहा हूँ। चलिए फोर्थ में देखिए पोल ऑफ ऑर्डर m, पोल ऑफ ऑर्डर m। A point z0 is said to be pole of order m of function fz, क्या लेंगे, इफ लिमिट z टेंडिंग टू z0 z माइनस z0 fz, ये लेना होगा, और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट एग्जिस्ट होना चाहिए, फाइनाइट है, साथ ही नॉन जीरो भी होना चाहिए, तब बोलेंगे क्या, ये पोल ऑफ ऑर्डर m। जैसे एग्जांपल ले लिए हैं, एफ जेड इज इक्वल टू z बाई z माइनस 3 z माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसमें देखिए z बराबर 3 हो गया, z बराबर 5 हो गया, ये क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट हो गया, ये सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब क्या ले लेंगे, ये कंडीशन के अनुसार ले लेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू ये z0 z माइनस z0 एफ जेड, यहाँ क्या ले लेंगे, पहला सिंगुलर पॉइंट 3 है, दूसरा 5 है, यानी पहला पहले ले लेते हैं z टेंडिंग टू 3 z माइनस 3, ये जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली ये आ जाएंगे 3/4, जो कि एग्जिस्ट है, फाइनाइट भी है और साथ ही एग्जिस्ट भी है। तो z बराबर 3 को क्या बोलेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर 1 कैसे बोलेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पावर कितना है, 1 ही है ना, पोल ऑफ ऑर्डर, और z बराबर 5 को बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 2, z बराबर 5 को क्या बोलेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो चलिए इसका देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसका ऐसे भी एक्सपेंशन पीछे इससे पहले तो करा दी है, फिर भी देख लीजिए, साइन 1/z
और इसमें पूछा जा रहा है कि एट जेड बराबर 0 टाइप ऑफ सिंगुलरिटी बताना है कि किस टाइप का सिंगुलरिटी होगा। तो देखिए क्या होगा, 1/z माइनस 1/z का क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z टू द पावर कितना हो जाएंगे 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसी को जब लिखिएगा तो 1/z माइनस 1/z क्यू इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे प्लस 1/z 5 इंटू फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। और क्या पूछा जा रहा है हम लोग को, ये एट जेड बराबर 0। तो देखिए एट जेड बराबर 0 जब डालिएगा 0 तो इच टर्म क्या दे रहा है, ये टर्म भी इन्फिनिटी, ये भी टर्म इन्फिनिटिव, यानी इच टर्म वैल्यू हम लोग को इन्फिनिटिव मिल रहा है अप टू इन्फिनाइट तक। और जब ऐसा कंडीशन आए तो बोलेंगे जेड बराबर 0 को क्या बोलेंगे हम, इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या बोलेंगे, इसेंशियल सिंगुलरिटी, जो कि पहले भी मैं बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, इसेंशियल टाइप ऑफ सिंगुलरिटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि रेसिड्यू एट जेड बराबर 0 क्या होंगे, और हम बता दिए रेसिड्यू पिछले वीडियो में क्या होता है। रेसिड्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस, क्या कोएफिशिएंट, एक बार और देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस। लेकिन यहाँ जेड बराबर 0 है तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर -1, या इसी को लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ 1/z, यानी 1/z टर्म देखेंगे उसका कोएफिशिएंट क्या है। तो यहाँ देखिए इसमें वो 1/z टर्म तो यही है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यानी रेसिड्यू एट जेड बराबर 0 इज 1 हो जाएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लें, द फंक्शन एफ जेड साइन जेड बाई जेड टू द पावर 4 एट जेड बराबर 0 आपको बताना है कि इसका पोल ऑफ ऑर्डर क्या होगा और रेसिड्यू भी बताना है, यानी दोनों चीज़ आपको बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इन दिस टाइप फॉर पोल ऑफ ऑर्डर। यहाँ देखिए एक चीज़ नहीं बताया आपको, ये देखिए ये पोल ऑफ ऑर्डर जब बता रहे थे तो ये आपको फॉर्मूला बता दिए। ठीक है, लेकिन एक और है, यहाँ देखिए इस टाइप का, लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट जेड माइनस जेड टू दी पावर, ये क्या है m, यहाँ m देख रहे हैं ना, m इंटू एफ जेड, m को ही बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर। ये क्यों बता रहे हैं, जब भी साइन कॉस इस टाइप की जब फंक्शन लेते हैं तो इसमें इसका जरूरत पड़ता है, जो यहाँ देखिए देखिए यहाँ लिए है ना, ये m ही कहलाएगा पोल ऑफ ऑर्डर। और ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए साइन जेड बाई जेड टू दी पावर 4। तो क्या लेंगे ये लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट की जगह पे क्या है, यहाँ जेड नॉट के ये पहले लिख दीजिए जेड नॉट टू दी पावर m इंटू एफ जेड, और यही m होता है पोल ऑफ ऑर्डर। और इसको और लिख दीजिए कैसे, लिमिट जेड टेंडिंग टू 0, जेड नॉट की जगह पे क्या है, हमको तो फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है क्या, एट जेड बराबर 0। तो क्या लिखाएगा, जेड माइनस 0, यानी जेड टू द पावर m इंटू साइन जेड बाय जेड टू द पावर 4। और देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर कोई पूछे कि पोल ऑफ ऑर्डर क्या है तो बहुत सारे जवाब देंगे कि एट जेड बराबर 0 क्या हो गया, पोल ऑफ ऑर्डर 4, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ cos जेड बाई जेड टू द पावर 4 रहा था तो बोल सकते थे ऑर्डर 4, पोल ऑफ ऑर्डर 4 होंगे, लेकिन यहाँ नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे यही तो देखना है, यहाँ देखिए कैसे नहीं होंगे। यहाँ देखिए ये इसको ऐसे, इस टर्म को हम साइन जेड बाई जेड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, साइन जेड बाई जेड, तो बच जाएगा क्या, यहाँ बच जाएगा जेड टू दी पावर 3। ठीक है, और ये जेड टू दी पावर 3 को कैंसिल करने के लिए हमको m बराबर क्या लेना होगा, ध्यान दीजिए m बराबर क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। और ये साइन जेड बाई जेड जो आए इसमें अगर आप लिमिट
जेड टेंडिंग टू 0 लेते हैं साइन जेड बाई जेड, और तो ये तो वैल्यू 1 होता है जो कि फाइनाइट भी है, एग्जिस्ट भी है। यानी जेड टू द पावर 3 एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि m बराबर 3 लेंगे तभी होगा। यानी m बराबर 3 हो गया क्या, पोल ऑफ ऑर्डर। पोल ऑफ ऑर्डर ये जब भी रहे साइन जेड बाई ये पावर के केस में तो आप एक घटा लीजिएगा। पोल ऑफ ऑर्डर फाइंड करने के लिए देखिएगा कि डिनोमिनेटर का पावर क्या है, वहां से आप एक घटा लीजिएगा, वही हो जाएंगे पोल ऑफ ऑर्डर। लेकिन अगर इस टाइप के रहे कॉस जेड बाई जेड क्यू, यहाँ डायरेक्ट आप लिखेंगे पोल ऑफ ऑर्डर कितना, पोल ऑफ ऑर्डर 3, जो पावर रहे वही लिख देंगे। क्यों इसमें, इसलिए क्यों कि लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 कॉस जेड क्या होता है, 1 हो जाता है। तो दो बातों का ध्यान रखिएगा, साइन जेड में पावर 1 घटा लीजिएगा, साइन जेड बाई जेड टू द पावर ऐसे केस मिलेंगे तो, और कॉस जेड बाई जेड टू द पावर केस मिलेंगे तो उसमें आपको घटाना नहीं है, जो जेड टू द पावर रहे वही पोल ऑफ ऑर्डर, लेकिन ध्यान देना एट जेड बराबर 0। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ 1 बाई जेड माइनस 2 मॉड ऑफ जेड इज लेस देन, ये AIATC 2015 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, 1 बाई 1 माइनस जेड का 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू होता है। तो चलिए अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, 1 बाई जेड माइनस 2, क्या फाइंड करना है, 1 बाई जेड माइनस 2 फाइंड करना है, और साथ में क्या दे दिया है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 दिया हुआ है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 बाई 2 माइनस जेड, यानी इस फॉर्म में ला रहे हैं, इस फॉर्म में ला रहे हैं और फॉर्मूला डाल देंगे। यानी इसको और कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिए तो 1 माइनस जेड बाई 2 हो गया। इसको एक बार और लिख लीजिए, माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 1 माइनस जेड बाई 2। तो इसको कैसे अब एक्सपेंशन टर्म में लिख दीजिए, माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और यहाँ देखिए ये जेड है तो जेड के टर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ जेड के जगह पर कितना है, जेड बाई 2। तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस जेड क्यू बाई 8 एंड सो ऑन। और देखिए यही आंसर है, मिला लीजिए एक बार, है ना, यही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।